आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक और चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। नहार के सामने अचानक रूही की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर नहार पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। बिना एक पल गंवाए वह रूही को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचता है। अस्पताल में डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि रूही पिछले 5 सालों से एक गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रही है। किसी पुराने हादसे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और वह अपने अतीत की लगभग सारी बातें भूल चुकी है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि अगर उसे प्यार, अपनापन और सुरक्षित माहौल मिले तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने की उम्मीद की जा सकती है। यह बात सुनकर नहार बेहद भावुक हो जाता है। उसे अपने पुराने व्यवहार और रूही के साथ किए गए गलत फैसलों पर गहरा पछतावा होने लगता है। नहार सोचता है कि उसने हमेशा रूही को गलत समझा और उसकी तकलीफ को कभी महसूस नहीं किया। अब वह अपने हर गुनाह की भरपाई करना चाहता है। इसी सोच के साथ वह मिस्टी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नहार कहता है कि वह दिल से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और अब सिर्फ एक ही इच्छा रखता है कि रूही उसके साथ उसके घर में रहे ताकि वह उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सके। वह यह भी कहता है कि सिर्फ रूही ही नहीं बल्कि मिस्टी और रुचिता भी उसके घर आकर रहें ताकि सभी मिलकर रूही को पहले जैसा ठीक करने की कोशिश कर सकें। मिस्टी को नहार की बात सुनकर लगता है कि शायद पहली बार वह सच में बदल गया है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान लेती है। लेकिन रूही इस फैसले से खुश नहीं होती। उसे नहार के घर जाने में झिझक महसूस होती है क्योंकि उसके दिल में कई अनजाने डर और सवाल हैं। हालांकि उसे अपने अतीत की बातें याद नहीं है, फिर भी उसका मन नहार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। रुचिता और मिस्टी रूही को समझाते हैं कि यह फैसला उसकी भलाई के लिए है। वे कहते हैं कि अगर डॉक्टर की सलाह मानकर वह कुछ समय नहार के घर रहेगी तो शायद उसकी याददाश्त जल्दी लौट आए। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार रूही भी उनकी बात मान जाती है और नहार के साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नहार सीधे रूही को अपने घर लेकर आता है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और परिवार के सभी लोग रूही को देखते हैं, हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि रूही फिर से इस घर में लौट आई है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जूही जैसे ही रूही को देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर उसके पास जाती है और उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नहार सभी को रोक देता है। वह परिवार वालों से कहता है कि फिलहाल रूही को उसके पुराने नाम से मत बुलाइए। वह सबको बताता है कि अभी उसकी पहचान सुहानी के नाम से है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उसे पुराने रिश्तों और पुरानी बातों का अचानक एहसास कराया गया तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। नहार परिवार से अनुरोध करता है कि कुछ दिनों तक सभी लोग उसे सुहानी समझकर ही व्यवहार करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। परिवार वाले नहार की बात मान तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर कब तक यह सच छिपाया जाएगा? क्या रूही को कभी अपनी असली पहचान याद आएगी? और अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? इधर रूही भी इस नए घर में अजीब सा अपनापन महसूस करने लगती है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि वह पहले भी यहाँ रह चुकी है। कभी किसी कमरे को देखकर, कभी किसी तस्वीर को देखकर और कभी किसी आवाज को सुनकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे जागने के संकेत देने लगती है। दूसरी तरफ नहार हर पल रूही का ख्याल रखता है। वह कोशिश करता है कि उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो।
उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर परिवार वाले भी हैरान हैं। सभी सोच रहे हैं कि क्या नहार सच में बदल गया है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घर में रहते रहते रूही की याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या उसे अपने अतीत की सारी सच्चाइयां याद आ जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या वह नहार को माफ कर पाएगी या फिर दोनों की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है। आपको क्या लगता है? क्या रूही की याददाश्त लौट आएगी और क्या नहार को अपनी गलतियों की माफी मिलेगी? अपनी राय जरूर बताइए।